हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इससे ज़्यादा मैं यही प्रेयर करूँगी कि आपकी जो भी परेशानी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, तो उसके लिए पिक अ कार्ड है। जैसे कि इनिशियल आपको चूज़ करनी है आपके पार्टनर का। देख लीजिए, अगर DEF JKL PQR VWX और Z आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU और Y है तो ये सेकंड पाइल आपको चूज करनी है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEF JKL PQR VWX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी जो पार्टनर है इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। कॉन्सेंट्रेट आप अपने पार्टनर के लिए ही करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी एनर्जीज कैप्चर होंगी। ओके, चलिए पहला कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप और आपके पार्टनर जो है शायद एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आपका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपको उन तक रीच आउट करने नहीं दे रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर आप बहुत उनको कोशिश कर रहे हो मैसेज कॉल करने का, वो कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे एक दूरी बना के रखा है। हो सकता है कि 1 साल से इस तरीके से चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके की बात भी आपको शो कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चारों तरफ अपनी ही एक वॉल बनाया है जिसके कारण आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे हो। ये उन्हीं का डिसीजन है कि आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे हो, राइट। हो सकता है कि कुछ दिनों से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, तो बहुत सारी बातें वहां से भी रह जा रही है। डेथ है यहाँ पर, तो इसका मतलब विद दिस डेथ एनर्जी मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है। ये नो कांटेक्ट वालों का पाइल है। आप अगर देख रहे हो सकता है 1.5 साल हो गया या फिर 10 महीने, 3 महीने, इस तरीके के समय से आई थिंक आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। अभी आप दोनों के बीच में चीजें एक तरीके के बिल्कुल ओवर है। ओवर मतलब ओवर, आप दोनों का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी उन्हीं की तरफ से होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन देखिए, होगा डिले भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है। यहाँ पर 2 चांसेस हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। चीजें जिस तरीके से एंड हुआ है आप दोनों के बीच में, आपको लग रहा है और कुछ नहीं हो सकता, आप एक उम्मीद में हो और आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं और हो सकता, तो उनकी हिसाब से बिल्कुल भी चीजें नहीं होंगी। चीजें किस तरीके से आप दोनों में स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। उन्हें भी ऐसा लगेगा, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था किस तरीके से चीजें स्टार्ट हो गया, राइट। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग आपको मदद करे, कुछ फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, वो मदद करे आप दोनों के रिकंसिलिएशन में। मुझे कुछ हेल्प यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए वाओ, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा
आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। ये रेगुलरली आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, रेगुलरली आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर हो गया, ऑनलाइन हो गया, उनको रेगुलरली चाहे सीधे बात ना करें, किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़े रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करके रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे ये रिप्लाई करे ना करे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप इन्हीं के पीछे हो या फिर आप इनके बारे में सोच रहे हो, ये सब जानना उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत सारे लोगों के 25 के आसपास मुझे एज दिख रही है, आप या फिर आपके पार्टनर की एज गैप मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत नॉर्मल है, ब्रेकअप होना, प्यार होना, रिकन्सिलिएशन होना, ये जो प्रोसेस ऐसा चलता है जीवन में, लव रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़्यादा आम बात है, ठीक है। और ऐसे ही रिलेशनशिप एंड होता है, फिर से स्टार्ट होता है, तो वो इस सिचुएशन को झेल रहे हैं या फिर चला रहे हैं और आप भी झेल लोगे। उनके लिए अभी ये जो चीज़ है, आप दोनों का जो टाइम पीरियड है, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा कुछ टाइम पीरियड नहीं चल रहा है, रिकन्सिलिएशन होगा, बट अभी इतना कुछ सीरियस चीज़ें नहीं है। मतलब उनको अंदाज़ा नहीं है कि आप किस कदर हर्ट हो, राइट। द डेविल है यहाँ पर, ओके। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। ये आपकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअली आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी फिजिकल आप दोनों हुए होंगे, वो बात को भी वो काफ़ी ज़्यादा रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह करके आप दोनों को अलग किया गया है। आप दोनों जो अलग हुए हो, यहाँ पर किसी का हाथ है, ठीक है। ऐसे ही नेचुरली आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों की ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ पर। बट कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, मतलब बस मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे अभी रिश्ता नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इस तरीके की सोच है उनकी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो भी हो, अच्छी बुरी तरीके से जैसे भी हो, ये आपको याद करते हैं, खास करके सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फाइनल कार्ड, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, ठीक है। ये डेफिनेटली कंफर्म साइन है यहाँ पर, लेकिन डिले यहाँ पर है। एक्शन लेने में वो थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी वो एक्शन लेंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ आप दोनों का रिश्ता रहेगा। ऐसा नहीं कि खराब रहेगा, फिर से ब्रेकअप वगैरह हो जाएगा। तो आपको रिकन्सिलिएशन को लेकर परेशान नहीं होना है, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। बॉटम में है माइंड, ओके, उप्स सॉरी, ओके। ये जो बॉटम का माइंड एनर्जी है, ये जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी है, और ये दिखा रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, इनके दिमाग में 24/7 कहीं ना कहीं आपकी बातें बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी बातें, आपके ख्यालात होती हैं। पॉसिबिलिटी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए आप दोनों के रिश्ते में मुझे काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटीज़ आगे दिख रही है, कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी, मिलने की पॉसिबिलिटी। आई थिंक आपके जो पार्टनर है सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कितने दिनों के बाद आगे बढ़ाना ठीक होगा। मेरा कैमरा छिल रहा है। कितने दिनों के बाद आगे बढ़ना ठीक होगा, कितने दिनों के बाद प्लानिंग करके आगे बढ़ने का ठीक होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो बहुत सारी सोच है इनके जीवन में। देखिए मुझे काम को भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस मैं अभी काम को ही दूंगा या फिर काम को ही दूंगी। फ्रेंडलीनेस यहाँ पर है। देखिए आप दोनों की
की जो सोच है, आप दोनों की जो विचारधारा है, वो आप दोनों का काफ़ी मुझे अलग दिख रहा है। आई थिंक आप दोनों कभी एक बात में एग्री नहीं करते हो, या फिर करेंटली जो आप दोनों की फीलिंग्स है, आप कुछ फील कर रहे हो, वो कुछ फील कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है मुझे फीलिंग्स भी डिफर दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। एक बार जब कम्युनिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से अच्छे से बात होना स्टार्ट हो जाएगा। अलग होने के बाद भी ये आपको ही चूज़ करेंगे, लाइक अलग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो तुम्हें ही चूज़ करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही बात करनी है। कहीं ना कहीं इनकी ये वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, लेट्स सी। कार्ड्स में शफल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कार्ड्स निकाल के रख दूंगी, क्योंकि शफल करने से बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही जाती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड है। पहला कार्ड हमारे पास है मिस्टिज्म। ओके, ये देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त समझना। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स जो है ओपनली बताना पसंद नहीं करते हैं। तो आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहा है कि ये इंसान सोच क्या रहा है। आप रीडिंग्स देख रहे हो इतने ज़्यादा, बट आपको रियल में जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग्स की तरह क्यों ये कोई एक्शन नहीं लेते या फीलिंग्स शो नहीं करते। हम रीडिंग्स में ये आता है, रियल लाइफ में क्यों कुछ और होता है, क्योंकि ये पार्टनर मिस्टिज्म में बहुत बिलीव करते हैं। अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखना, अपने फीलिंग्स को छुपा के रखना, इसमें बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। ये ज़्यादा ओपन पर्सन नहीं है अपनी लव लाइफ और फीलिंग्स को लेकर। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो तब रिकन्सिलिएशन होगा जब एक मिरेकल होगी। और मिरेकल कब होगी ना ही आपको पता होगी ना ही आपके पार्टनर को। जिस तरह मैंने बोला कि लग रहा है चीज़ें एंड है, लेकिन फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हुआ। कब होगा कभी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन अचानक से हो जाएगा। मिरेकल है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन से भी मिरेकल होते हैं। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हें। ठीक है, मैजिक मुझे दिख रहा है, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो विजुअलाइजेशन, शायद आप में से बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, क्योंकि मुझे सुनाई दिया। ओके, रिफ्लेक्शन, गिव इच अदर सम स्पेस। देखा, मैंने बोला ही था आपका जो रिकन्सिलिएशन टाइम पीरियड है ये ये इतना खुल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो है टाइम आपको चाहिए। मुझे लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है, या तो उनकी हो रही है या तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हो रही है, मे बी आप दोनों को टाइम की ज़रूरत है। यूनिवर्स आप दोनों के बीच में टाइम स्पैन थोड़ा सा बढ़ा रही है कि थोड़ा और इंतज़ार करो, फिर रिकन्सिलिएशन करूँगी। और खुद को, आप उनको भी टाइम दो। आप बार बार उनको रीच आउट मत करो ये के लिए कि मुझे तुम क्लैरिटी दो, ये दो, वो दो। हो सकता है वो आपको ना दे, ठीक है, तो आप उनको भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो। और रिफ्लेक्शन माने मिरर इमेज भी होता है। सोलमेट कनेक्शन बहुत सारे लोगों का है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो वो भी सोचेंगे कुछ दिनों के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉटम डेक में यहाँ पर है फियर, स्टक। ओके, मे बी ये पर्सन स्टक है कि कुछ चीज़ों में, इनको ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है, वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें, वो भी उनको समझ नहीं आ रही है। ये सब सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2। अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU और Y है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। ऐसे लग रही है जैसे आपके जो पार्टनर है इस वक्त बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपनी करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, करियर पर फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखिए वो आपको उस चीज़ की तरह देखते हैं। उनका जो लाइफ है वो एक तरफ है, ठीक है, और आप जो है वो एक तरफ हो। लाइफ में हर चीज़ होती रहती है, बट साइड में एक वो चीज़ होता है जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो आप वो चीज़ हो। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितना वो अपने फाइनेंस करियर के लिए फोकस कर रहे हैं उतना ही वो आपके लिए फोकस कर रहे हैं, उतना ही वो आपके लिए सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशनल डिसीजन शायद नहीं लेते हैं। लेट्स सी और इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखिए मुझे ये नो कांटेक्ट वालों का, मुझे पाइल 1 भी नो कांटेक्ट वालों का दिखा था और ये भी मुझे वही नो कांटेक्ट वालों का ही दिख रही है। हो सकता है आप दोनों का बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, 12 मंथ, 1 साल से बात नहीं हुआ है शायद, या फिर 12 डेज, या फिर दिसंबर से बात नहीं हुई है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मुझे आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन सही नहीं है। अगर उनको आपके पास लौटना है तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ लौटना है, ठीक है। उन्हें नहीं चाहिए वो 5 दिन बात करना और फिर भूल जाना। उन्हें ऐसा पसंद है कि मुझे रहना है तो 100% रहनी है, मुझे नहीं रहनी है तो बिल्कुल नहीं रहनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर और आप दोनों के बीच में पैसे का कुछ संबंध है, पैसे का कुछ में भी लेन देन है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। देखिए जब भी वो सोचते हैं कि मुझे एक स्टेबल कमिटमेंट देनी है, मुझे जाकर आना नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है चलो अब मैंने डिसाइड कर लिया तो अभी मुझे जाकर बात करनी है, ठीक है। ये जो इंसान है कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं कि अब अगर मैंने सोच लिया है तो मैं एक्शन लूँगा, और फिर रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। और इनको अपने डिसीजंस के ऊपर एक्चुअली डाउट भी बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या मैंने सही डिसीजंस लिया, ब्रेकअप करके क्या मैंने सही डिसीजन लिया बात करने का। ये खुद ही अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, कि आपको छोड़ने का फैसला सही था या गलत था, कमिटमेंट ना देने का फैसला सही है या गलत है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो अभी तक है, ठीक है। सो देखिए विद दिस 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी उनके लाइफ में अदर ऑप्शंस है, ठीक है। उनके जीवन में कोई और लड़का या फिर कोई और लड़की ऑलरेडी है, बट वो मुझे किसी और के साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। उनको जो चीज़ ख़त्म है आपके साथ, जिस तरीके से रिलेशनशिप ख़त्म है उनको वो बात की पड़ी है। उनको ये नहीं पड़ी है कि और 5 लोग उनके लिए है या फिर कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है। अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो पल उन्होंने बिताया है, लास्ट जब बातें हुई थी, वो लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज, उस तरीके की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो खराब हो गया है उसके लिए वो परेशान हो रहे हैं। उनके लाइफ में जो अच्छा है वो उससे खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डूब रहे हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं और वो कहीं ना कहीं समंदर में डूब रहे हैं, ठीक है। उनको कोई बचाने वाला चाहिए इस रिश्ते के लिए, ठीक है। द फूल है यहाँ पर। देखिए आपके जो पार्टनर है आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए आना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वो आना चाहते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सीरियस होना नहीं चाहते। उनको आना है बट उनको सीरियस नहीं होना है, ठीक है। अगर आप सीरियस होके उन्हें कुछ बोलोगे हो सकता है मे बी उनको अच्छा ना लगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे यही लग रही है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे। टाइम बहुत निकट में है, टाइम बहुत पास आ गया है उनके एक्शन लेने का। सो आपको भी ज़्यादा परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक आज़ाद पंछी की तरह है। उन्होंने आपको भी कई बार बोला होगा कि मुझे ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्शन वगैरह रिलेशनशिप में नहीं पसंद है। हमेशा पूछते रहना क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मे बी वो चीज़ इनको नहीं पसंद है। चेंज है यहाँ पर नंबर 10। ओके, बहुत जल्दी यहाँ पर हो सकता है ट्विन फ्लेम से आप लोग डील कर रहे हो। मैं ये मैच्योरिटी का कार्ड नहीं लूँगी, एक और बार शफल करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लेना था, मुझे गाइड्स ने नहीं अलाउ किया वो कार्ड्स लेने में। ये देखिए उन्होंने दिया ये कार्ड एंड दैट इज एडवेंचर। गाइड्स को जो कार्ड देना होता है वो देते हैं। देखिए ये जो रिश्ता है इसमें डेफिनेटली एक चेंज आएगा, साइकिल बहुत जल्दी एंड होगा बट विथ लॉट्स ऑफ एडवेंचर। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है रिकन्सिलेशन के लिए, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ सकता है, या फिर आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है रिकन्सिलेशन से पहले। लेकिन आप दोनों का जो रिश्ते का वो जो टाइम है ना, वो डेफिनेटली अच्छा आ रहा है, चेंज है, मतलब सिचुएशन में बदलाव आएगा। और ये जो चेंज होता है ये काफ़ी अच्छा चेंज होता है, क्योंकि इस परेशानी भरी माहौल में तो अच्छा ही होता है जो चेंज होता है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चेंज आएगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप माइंडसेट करके रहना कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें होनी है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, या फिर आपके पार्टनर को अपना बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो यूनिवर्स वही दिखाने की आपके पार्टनर को कोशिश कर रही है कि कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। शायद यूनिवर्स उनको दिखाने की कोशिश कर रही है। गॉसिप, ओके, विजडम। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है मे बी आपके बारे में बहुत लोगों से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शायद वो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, या फिर ऐसा देखते हैं कि आप सच्चाई का साथ देने वाले हो, डाउन टू अर्थ हो, जैसे वो मदरली फिगर नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा नरम दिल वाले हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपको उस तरीके के इंसान देखते हैं, और ये हर वो शख्स से बात करते हैं जिनको ये पर्सन जानते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड हो गया, म्यूचुअल फ्रेंड, उनको भी बोलते हैं। फैमिली में अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छे पर्सन की तरह हर जगह पेश करते हैं। ठीक है, सबको बोलते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा नेक इंसान हो। ठीक है, बाकी यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसी मैसेज आ रही है कि मे बी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बुरा भला उन्हें बोलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ये भी साइन दे रही है कि आप जिस राह पर हो, जिस तरीके से आप वेट कर रहे हो, जिस तरीके से आप जो भी इस सिचुएशन में कर रहे हो उनका वेट करते करते आप बहुत अच्छा कर रहे हो। राइट, आप जिस तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, अपने लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, साइड में उनको फोकस कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो। आप इसी तरह करो। और अगर इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो गाइड्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छा जीवन में हासिल हो सकती है। ठीक है, बट आप बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करोगे समझ नहीं आ रही है उन्हें। मुझे ये भी लग रही है कि आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और क्या किया जाए इस सिचुएशन में। राइट, ये बात मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपको लगता है या नहीं कि वो सीरियस नहीं है आपके लिए। आपको सही लगता है वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते, या फिर आप दोनों का रिश्ता जो खराब हो गया उसके लिए कभी दुख फील नहीं करते। वो डेफिनेटली वो सब चीज़ें फील करते हैं, और उनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रही है वो भी बिल्कुल सही है। वो इस वक्त शायद सीरियस होना नहीं चाहते, सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाहते। शायद इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मैं आने जाने से बेहतर है कि मैं एक अच्छा सा एक कमिटमेंट दूँ। ठीक है,
तो आप उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं जो आने जाने से बेहतर है एक बार में ही टिक जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, ओके, वेट। देखिए, मैंने आपको बोला ही था कि वेट करो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रही है कि इस रिश्ते को पेशेंस की ज़रूरत है, इस रिश्ते को वेट की ज़रूरत है। अभी ये रिश्ता थोड़ा सा और वेट होगा, आपके पार्टनर अभी आपको और वेट करवाएंगे, ठीक है। सो रिश्ते को वेट की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ नो नहीं आया है, यहाँ पर वेट आया है। ओके, ओके, सीक्रेट हिडन। ओके, हो सकता है ये सीक्रेट और हिडन ये है कि उनकी सीक्रेट फीलिंग आपके लिए कुछ है। बॉटम में देखो क्या है, ब्रोकन हार्ट। मे बी ये पर्सन भी या फिर आप भी, ये मैसेज आप दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर हिडन सीक्रेट में भी आपके रिकंसिलिएशन का टाइम बिल्कुल हिडन है। एंजल्स जब चाहेंगे तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भैया। इतने वेट कर रहे हो तो पॉजिटिवली थोड़ा और भी वेट कर लो, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।